हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। आज हम शूट कर रहे हैं 12th वीडियो 30 डेज एसईओ चैलेंज का। आज हम 12th वीडियो शूट कर रहे हैं और जिसमें हम गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहले में आपको बताया था कि गूगल एनालिटिक्स सेटअप कैसे करते हैं, वेबसाइट पे कैसे काम करता है गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स का जो फर्स्ट डैशबोर्ड होता है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। जो लास्ट वीडियो अभी हमने शूट किया उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग अपने लिए पेज व्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड का एक्सेस किसी और को दे सकते हैं विदाउट शेयरिंग पासवर्ड। आज हम एक और वीडियो शूट कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स पर, जिस पर हम बचे हुए जो टॉपिक हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के लिए। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 टैब हैं हमारे पास, रिपोर्ट है, एक्सप्लोर है, एडवर्टाइजिंग है। तो होम के बारे में ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स में, मतलब रिपोर्ट्स वाले टैब में हमें क्या क्या डेटा मिलने वाला है और कैसे ये काम करता है। तो देखिए, जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारा डेटा देखने को मिलेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एनालिटिक्स में सेटअप रहता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें हम और अंदर जाके देखें, थोड़ा सा और इसको अगर हम सेपरेटली देखें चीज़ों को, तो इसमें हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि हमारा जो यूज़र है वेबसाइट पे बेसिकली जो भी विजिटर आ रहे हैं, अगर हमें ये पता करना है कि वो विजिटर जो है वो कौन सी कंट्री से आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ओवरव्यू में तो आपको यहाँ पर यूज़र एट्रीब्यूट्स का पूरा ओवरव्यू देखने को मिलेगा, मतलब कि वो जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो किस किस लोकेशन से आ रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है कि अभी इस समय अगर करंट टाइम की बात करूँ तो 3 विजिटर हैं हमारी वेबसाइट पे जो इस समय वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और डिफरेंट लोकेशन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्री से हमारे पास कितना डेटा आया है, वो भी इस सेट ऑफ टाइम में, मतलब पिछले 28 डेज का ये डेटा है, जिसमें दिखा रहा है कि यूएस से हमारे पास 1.1 के विजिटर आए हैं वेबसाइट पे, इंडिया से 506, कनाडा से है, पोलैंड से है, नीदरलैंड से है, जर्मनी से है, यूके से है। तो ये सारी वो कंट्रीज़ के नेम हैं जिनसे हमारे पास विजिटर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर कंट्री में भी कौन कौन सी सिटी से ज़्यादा हमारे पास ट्रैफिक है, तो यहाँ पर देखिए सिटी वाइज भी आप देख सकते हैं मेरा जो विजिटर है वो किस सिटी से मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। और इससे हमें सबसे अच्छा जो एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो ये मिलती है कि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है, कौन से कंट्री से, कौन से कंट्री के स्टेट से हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरा सिटीज़ की आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास विजिटर आ रहा है उसमें जेंडर अगर आपको देखना है कि ज़्यादा मेल लोग हैं या ज़्यादा फीमेल हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 77% मेल हैं, 22.5% फीमेल हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कि जो डेटा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसका नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वेबसाइट में जो लोग विजिट कर रहे हैं उनका ज़्यादातर जो लोग हैं उनका जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है वो है लाइफस्टाइल, हॉबीज़, टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, देन टेक्नोलॉजीज। मतलब बेसिकली आप यहाँ पर अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट देख पा रहे हैं कि किस इंटरेस्ट के ऑडियंस आपकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर यूज़र का एक और फैक्टर देखने को मिलेगा विच इज़ एज, कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी एज ग्रुप क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे 18 to 24 वाले एज जो ग्रुप है वो ज़्यादा हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। बेसिकली अगर मैं पिछले 28 दिन में देखूँ तो 139 इतना डेटा हमारे पास आया है जो 18 से 24 साल का है, फिर 25 से 34 साल का है जिसमें 59 डेटा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। प्लस वो डेटा जो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे पास ऑडियंस है वो इंग्लिश बोलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर एक और टैब आपको मिलेगा नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है डेमोग्राफिक डिटेल, मतलब डेमोग्राफिक अगर डिटेल देखनी है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, न्यू यूज़र कितने आए वहाँ से, इंगेजमेंट सेशन कितना रहा, इंगेजमेंट रेट कितना रहा, एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या रहा आपकी वेबसाइट पर आने के बाद, मतलब विजिटर कितनी देर तक रुका। कई बार होता है कि जब विजिटर आता है वेबसाइट पे तो वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाता है। तो ये बेसिकली यूज़र इंगेजमेंट में काउंट होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया और 2 सेकंड के अंदर उसने बाउंस बैक किया, तो ये बेसिकली बाउंस रेट होता है जो वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद आप एक और ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑडियंस। जब आप ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियंस का ग्राफ देखने को मिलेगा कि किस किस ओवर द टाइम आपको ऑडियंस कितना कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया है।
उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आएंगे आप, तो यहाँ पर और भी कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे मोनेटाइज है, इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट में अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा इंगेजमेंट किस समय आपकी वेबसाइट पर रहा। जैसे आप देखेंगे 29 सेकंड जो एवरेज इंगेजमेंट आ रहा है वो 29 सेकंड आ रहा है, और एवरेज इंगेजमेंट पर पर्सन अगर देखा जाए तो 28 सेकंड आ रहा है, और ये हमारे पास करंट जो विजिटर है वेबसाइट पे वो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आप देखेंगे तो पेज व्यू, ये बेसिकली इवेंट आ रहे हैं। इवेंट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और उस इवेंट का डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें दिखा रहा है पेज व्यू जो है वो 6000 हुआ है पिछले 28 डेज में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं अपने रिपोर्ट्स वाले सेक्शन। ये बेसिकली बहुत अच्छा एक आइडिया क्रिएट करता है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के दिमाग में कि उसके पास या उसकी वेबसाइट में किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, और अगर उसको इससे और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ाना है या फिर एक अदर इंटरेस्ट का ऑडियंस को एंगेजमेंट बढ़ाना है, अदर इंटरेस्ट का ऑडियंस को कैप्चर करना है अपनी वेबसाइट पे, तो उसको स्ट्रैटेजी किस तरह से प्लान करनी है। तो गूगल एनालिटिक्स जो है पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है कि आप अपनी वेबसाइट में आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरीके से एनालाइज कर पाएँ कि वो कैसे कैसे बिहेव आपकी वेबसाइट पर कर रहा है। जो थर्ड टैब है ये एक्सप्लोर है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट 3 ग्राफ देखने को मिलेंगे। जब आप पहले ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको बेसिकली डेटा ही देखने को मिलेगा, जो डेटा आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वेबसाइट में वो इन बेसिकली पैरामीटर के थ्रू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे टेक्निक मतलब होता है जब हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो किस वे से जाने वाले हैं, मतलब बाय रोड जाने वाले हैं, बाय प्लेन जाने वाले हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर आप टेक्निक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा लेना है। जैसे मेरा बना हुआ है फ्री फॉर्म, तो मैंने फ्री फॉर्म पे क्लिक किया। अगर आप चाहें तो फनल एक्सप्लोरेशन या इस तरीके से और भी डिफरेंट टेक्निक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सेगमेंट में आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट ट्रैफिक आपको देखना है या फिर आपको देखना है पेड ट्रैफिक कितना है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट सेलेक्ट किए हैं, उसके बेस से मुझे यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको ऑप्शन देता है कि आप चेक लगा के अपने हिसाब से ऑडियंस को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इन चेकलिस्ट को लगाने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा गूगल एनालिटिक्स। आई होप आपको गूगल एनालिटिक्स पूरा इसमें समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने वीडियो काफ़ी सारे शूट किए हैं। 30 डेज एसईओ चैलेंज में ये हमारा 12th वीडियो है, जिसमें हम लोग गूगल एनालिटिक्स भी कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने ऑन पेज, ऑफ पेज और एसईओ के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात किया था। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एक्टिविटी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के बाद जो सारी ऑन पेज एक्टिविटी खत्म करने के बाद जब हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद शुरू होता है ऑन पेज एसईओ। प्लस साथ में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत स्पीड से बढ़ा सकते हैं और डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को मूव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे 30 डेज एसईओ चैलेंज के साथ। इन 30 डेज एसईओ चैलेंज के सारे वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जो लोग फ्री एसईओ सीखना चाहते हैं या घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। एक और आपको मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हमारा पेड एसईओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूआरएल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको 1-on-1 सेशन मिलेंगे और आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।